ये बताएगा कि आज जो भारत को तहकीकात की ऑफर की गई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, वैसे तो बज़ाहिर लग यही रहा है कि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स इस पे नहीं आने वाला, चूँकि भारत ने अब तक कोई भी एविडेंस पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं की, पूरी दुनिया के साथ कहीं भी शेयर नहीं की, और ना ही उन्होंने पाकिस्तान पे बराह रास्त अभी तक सरकारी सतह पे ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाया है कि मीडिया में और बाकी इनडायरेक्टली जो है ये पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है। तो अगर वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर अगला अमल क्या होगा पाकिस्तान का? समर साहब, पहली बात तो ये कि मैं पाकिस्तान के मीडिया का, एंकर्स का, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, मीडिया हाउसेस का, पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि भारत के बयानिए को बुरी तरह एक्सपोज किया और वो बयानिए की जंग हार चुके हैं और उनके जर्नलिस्ट रो पीट रहे हैं कि हम अपना केस डिफेंड नहीं कर पाए। और पाकिस्तान ने डंके की चोट पे, कोई PMLN नहीं, कोई PTI नहीं, कोई पीपल्स पार्टी नहीं, हमने पाकिस्तानी बन के अपने बयानिए का दिफा किया, अपनी स्टेट के साथ खड़े हुए, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हुए, जिस पे मुझे बड़ा फ़ख्र है। अगली बात यह है कि आज वज़ीर आज़म ने बात की, उन्होंने कहा एक तो पानी के हवाले से अगर डाइवर्ट किया गया, रोका गया, तो पूरी कुव्वत, माइट, पूरी कुव्वत, ताकत उसके साथ रिस्पॉन्ड करेंगे आपको। और कश्मीर को उन्होंने कहा कि हमारी शहरग है, और आज भरपूर बड़ा एक स्टेट्समैन लाइक और बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड उनकी आज तकरीर थी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में। जो इन्वेस्टिगेशन की बात की गई उसका क्या बैकग्राउंड है? देखिए, ये लाइन ऑफ कंट्रोल से पहलगाम 200 किलोमीटर दूर है। जी हाँ। पाकिस्तान का इस वाक़े से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इंडिया का एक सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने में नाकामी, उसके बाद वीडियोस बनाना, वो कपल की वीडियो लगा देना कि ये नेवल ऑफिसर की थी, डेड बॉडी का फोटोशूट हो रहा है, कोई उनको उठा नहीं रहा, कोई उनकी ब्लीडिंग नहीं रोक रहा जो जख्मी लोग थे, और इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठना कि ड्रामा रचाया गया है। तो हमने कहा कि जहां इंडिया के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि ड्रामा रचाया गया है, तो आओ इन्वेस्टिगेशन करा लो, पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये कभी भी नहीं कराएंगे, आप मेरे से लिखवा लें, क्योंकि इनका झूठ, इनकी मकारी, इनका फरेब, इनकी मुनाफकत, और जो इन्होंने एक पूरा झूठ पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, अगर इनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते तो समर साहब 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज ना होती। इधर दो बच्चों की क्रिकेट खेलते हुए मोहल्ले में लड़ाई हो जाए तो इस तरह की FIR नहीं होती। 10 मिनट बाद ललकारा पा दो, और 10 मिनट के अंदर ही उन्होंने ये भी कह दिया कि सरहद पार से बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये बताएं, अता साहब के कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब ये बात कर रहे थे कि अभी तक सरकारी सतह पर कहीं से पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया डायरेक्टली, सिर्फ मीडिया के ऊपर बातें हो रही हैं, कुछ लोग वैसे इनडायरेक्टली बयान दे रहे हैं, लेकिन इस वाक़े को लेकर पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त इल्जाम नहीं लगाया गया, पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया गया। नहीं समर साहब, जो फॉरेन सेक्रेटरी है उसने जब पाकिस्तान के हवाले से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का ऐलान किया, पाकिस्तान के मिशन को बंद करने का, उसके साइज कम करने का ऐलान किया, पाकिस्तानी शहरियों की सार्क एग्जेम्पशन खत्म की, वीजे मंसूख किए, तो क्या वो आउट ऑफ द ब्लू था या वो इस वाक़े की आफ्टरमैथ में हुआ? मैं आपको ना थोड़ा सा इस पे बैकग्राउंड देना चाहता हूं। पुलवामा का वाक़या होता है, उसके बाद ये कश्मीर का स्टेटस, स्पेशल स्टेटस ले लेते हैं बहाना बना के उसकी आड़ में। ऐसा ही है। इस दफा पहलगाम की आड़ में इंडस वाटर ट्रीटी टारगेट था, निशाना ये था कि दरियाओं के हवाले से पाकिस्तान पे कदगन लगाई जाए। पाकिस्तान ने इनका ब्लफ कॉल किया, पाकिस्तान ने इनको एम्बैरस किया। इनकी एक सीनियर जर्नलिस्ट जो SCO पे पाकिस्तान भी आई थी, वो रो पीट रही है, वो कह रही है कि हमारा बयानिया नहीं चल रहा, मगरिबी दुनिया भी हमारा बयानिया नहीं मान रही, हमें कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो देखिए, ये पाकिस्तान के खिलाफ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की और जिसका पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने 2 लेवल ऊपर जाके रिस्पॉन्स दिया। इन्होंने तो बात की थी ना, हमने तो एयर स्पेस बंद कर दिए, गुजारो जहाज यहां से, गदर मचा हुआ इंडिया में। ऐसा ही है। 12% से 20% टिकटों की प्राइस ऊपर चली गई है, रीफ्यूलिंग हो रही है, वो इमरजेंसी लैंडिंग्स हो रही हैं, लंबे रूट से जा रहे हैं, ज्यादा पैसे दे रहे हैं, साहब ये और कुछ समझ नहीं आ रहा, अफरा तफरी है। ये बताएं कि जाहिर है जब इतनी बड़ी नाकामी भारत को हुई है, ये फॉल्स फ्लैग उनका जो है कामयाब नहीं हो सका, तो जाहिर है उसके बाद खतरा होता है कि वो इस तरह का कोई और ड्रामा मजीद रचाएंगे। तो खतरात जो थे वो अभी क्या टल गए हैं या खतरा मजीद बढ़ गया पहले से? देखिए, ये मिस एडवेंचर जो होता है ना, ये बिल्कुल बड़े अहमक लोग हैं ये भारत वाले। पहले एक हमने 2 जहाज गिराए,
जिस पायलट को हमने गिराया और चाय पिला के वापस भेजा, उनको उसको अवार्ड दे दिया। कोई और उस पायलट की जगह होता ना, वो घर से ना निकलता कि मेरा जहाज भी मार गिराया है, मुझे मारा भी है, मुझे चाय भी पिला के भेजा, जाओ बच्चे घर जाओ, और उसके बाद अवार्ड भी ले रहा है, उस पर फिल्में बन रही हैं। ये भारतीय जो हैं ये अहमकों की जन्नत में रहने वाले लोग हैं। ये एक बॉलीवुड की दुनिया में रहते हैं जहां पे शिकस्त के बाद भी, मार खाने के बाद भी उसको हीरो बना के फिल्म बना देते हैं। पूरी दुनिया में किसी के पास इतनी जरूरत नहीं होती कि थोड़ी गैरत होती है लोगों के अंदर, कोई बकौल चाय आपने चढ़ा दी है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो चाय आपने चढ़ा दी थी, लगता है सुना दोबारा से जो है डेगची चढ़ा दी थी चाय पकने के लिए कि अगर दोबारा है तो फिर चाय पिलाएंगे। तो ये बताएं अतादार साहब के अब नहीं, अब चाय नहीं पिलाएंगे। अब लास्ट टाइम तो टी फैंटास्टिक थी, इस दफा फैंटास्टिक मार पड़ेगी। अच्छा, इस दफा भरपूर जो है सही वो है। जवाब देंगे, और इस दफा खातिर जमा रखे भारत, किसी भूल में ना रहे। पाकिस्तान इज रेडी, पाकिस्तान की अफवाज किसी मिसएडवेंचर को डील करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और इनका बहुत अच्छा इलाज करना अफवाज पाकिस्तान जानते हैं। तो ये बिल्कुल किसी भूल में ना रहे, लेट देयर बी नो डाउट। आज आप मौजूद थे वज़ीर आज़म के हमरा काकूल में, क्या बॉडी लैंग्वेज थी वहाँ हमारे सिपह सलार की जब वहाँ पे पासिंग आउट परेड में आपने शिरकत की? मैं तो आपको बताऊं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जब हुआ ना, इतना हाई मोराल, इतना जोश व जज्बा, अज़्म व हिम्मत मैंने जो विटनेस किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, पाक अफवाज के सरबराहान का, सिपाही सलार का, और नेवल चीफ, एयर चीफ का, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, और आज स्पेशली काकूल में जो एक अपबीट बॉडी लैंग्वेज थी चीफ आर्मी स्टाफ की भी। और देखिए ये काकूल में आज इट्स द फाइनेस्ट एकेडमी, दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री एकेडमीज में जानी जाती है। आज फॉरेन कैडेट्स भी मौजूद थे कई ममालिक के। तो आज जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़े हौसले वाली थी, बड़ी जुर्रत वाली थी, और बड़ी अपबीट बॉडी लैंग्वेज थी। और मेरा ख्याल है आज की तकरीर ने भी भारत को मजीद परेशान किया होगा कि वो गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, बुखलाहट में, घबराहट में, कभी एक गलती कभी दूसरी। और मोदी के खिलाफ वहां जो आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, मोदी को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या जवाब दें, और अब वो उनका झूठ डिफेंड करने वाला भारत के अंदर भी कोई नहीं और भारत के बाहर भी कोई नहीं। अता साहब ये बताएं कि आप चूंकि प्राइम मिनिस्टर के हमरा थे, आज आर्मी चीफ के साथ, तो ये बताएं कि सालसी के लिए कौन कौन से ममालिक कोशिशें कर रहे हैं? सऊदी अरब का तो आया है खुल के उन्होंने राब्ते किए हैं, पाकिस्तानी वजीर खारजा के साथ ही भारत के अंदर भी वो राब्ते कर रहे हैं, बाकी कौन कौन से ममालिक कोशिशें कर रहे हैं सालसी की? देखिए मैं ये समझता हूँ कि वजीर खारजा और जो नायब वजीर आजम है उनसे राब्ते कई ममालिक के होते हैं, और रूटीन की बातचीत भी होती है, सब मामला पे बातचीत होती है। मगर मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपना केस बड़ा क्लियर करके दुनिया के सामने रखा है और बताया है कि ये भारत जो है ये टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। ना सिर्फ पाकिस्तान में, यूएस और कनाडा में जो सिख इन्होंने असैसिनेट किए हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के नतीजे में, जो कुलभूषण यादव भाई हमने यहां बंद किया हुआ इनका, जो पकड़ा गया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, कमीशन नेवल ऑफिसर, हमारी इंटेलिजेंस की सक्सेस है, हमारी स्टेट की सक्सेस है, फौज की सक्सेस है, वो बंद है। मुंह बोलता सबूत है इनकी टेररिज्म की कार्रवाइयों का। भारत स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में मुलव्विस है, और पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है। हम दीवार हैं दहशतगर्दों और दुनिया के दरमियान।